निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशी शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे मेहमान आए हुए हैं वो हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, दंडी स्वामी हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, प्रयागराज से जुड़ते हैं हमारे साथ, और संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के स्वामी जी जो है वहां के प्रवक्ता हैं, और एक तरह से सलाहकार भी हैं गौ गीता गंगा रक्षा मंच के। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, दंडवत प्रणाम आपको। जय जय जी जी नारायण, जय 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 हो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, ये क्या हो रहा है देश में? जो पटाखे बैन किए गए थे दिल्ली में प्रदूषण के कारण, वहां पे इतना ज्यादा प्रदूषण फैल गया है कि वहां पे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यानी इस समय जो दिल्ली में AQI यानी कि जिसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 400 के पार चला गया है। यानी कि पिछले साल 339 था और इस बार 400 के पार चला गया है। जो वहां आम आदमी पार्टी के पर्यावरण मंत्री हैं मिस्टर गोपाल राय जी ये बोलते हैं कि हमने मोबाइल एंटी स्वांग मशीन 200 यहाँ पे लगाएंगे, जिससे ग्रीन सिग्नल उन्होंने दे दिया है, उससे हम प्रदूषण को कम करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए स्वामी जी, तो प्रदूषण दिल्ली का तो बम चलने के बाद या पटाखे जलने के बाद हुआ ही है, लेकिन पड़ोस के राज्य से जहां पंजाब है वहां फरारी जल रही है, वो फरारी का प्रदूषण भी यहाँ आ रहा है। तो आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान, पूछता है ब्रह्मदत्त पुरी जी से पूरा हिंदुस्तान कि स्वामी जी, जो केजरीवाल चीफ मिनिस्टर जब थे तब तो उन्होंने कंट्रोल किया नहीं। इस समय आतिशी मार्लिना है, आतिशी से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है सारा गेम, और जनता के ऊपर इतना बड़ा भार पड़ चुका है। यानी कि जनता पहले तरसती पानी के लिए, उसके बाद तरस हो गई पानी बंद होने के लिए, फिर तरस हो गई, अब तरस हो रही है सांस लेने में। यानी दिल्ली वालों को जीना हराम कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। इसके बारे में आपकी क्या राय है स्वामी जी, बताएं। ये सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ सरकार ने एक बार घोषणा की थी कि पटाखे न जलाएं, प्रदूषण बहुत होता है दिल्ली में, इस प्रकार से। खैर चलो, कुछ परसेंट हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पहले से प्रदूषण बहुत ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन का कारण है। पॉपुलेशन जब ज्यादा बढ़ गई, गाड़ी और वाहनों का वातावरण, प्रत्येक राज्य से, भारत के समस्त समूचे राज्यों से भी वाहन वहाँ आते हैं, क्योंकि वो दिल्ली जो है एक राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी है, और उस नाते भी जो है वहाँ पर वाहनों की जो संख्या है अधिकता या पाई जाती है, और उसके कारण भी प्रदूषण बढ़ता है। दूसरा, जो आसपास जो 2-3 राज्य पड़ते हैं तो उसके निकट, इससे भी जो है वहाँ का भी प्रदूषण वो जो है उसी ओर जाता है। तो हमें ये लग रहा है कि जैसे पुराली जला देना, ये इस प्रकार की इत्यादि कई बातें हैं। पर आज की बढ़ती हुई पॉपुलेशन, हमें ये लगता है कि वो लोग कहते हैं कि हमने जो है ऐसे वाहनों पर रोक लगाई जो ज्यादा धुआं छोड़ते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं। पर मेरे को तो ये लगता है कि शायद कहीं उन्होंने शिकंजा कसा नहीं है ठीक से। वहाँ की जो मशीनरी है, वहाँ की जो सरकारों की कार्यशैली है, जो वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो अभी थोड़ा मेरे को लग रहा है अनभिज्ञता है, और वो कच्चे खिलाड़ी हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, संतुलन बना नहीं पा रहे हैं। और वो ठीक सटीक सी कोई ऐसे, उनको कम से कम जो है वैज्ञानिकों से मिल करके, विशेषज्ञों से मिल करके, पर्यावरणविदों से मिल करके, और जो साइंस कल्चर वालों से मिल करके, और जो है वनीकरण या वन विभाग, कई विभागों से मिल करके और एक संगोष्ठी करें, और उस मीटिंग में, बैठक में तय किया जाए कि वाकई में इसको कैसे कम किया जाए। कुछ पेड़ पौधे तो लग रहे हैं, लगाए जाएं अधिक से अधिक पेड़ पौधे। लोग जितने काट रहे हैं, जितने पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है, उतने लग नहीं रहे हैं, इसका भी प्रमाण है।
बिल्कुल सही। क्योंकि वहाँ नंगी धरती जो है जब नग्न होगी, धरा नग्न होगी, तो प्रदूषण फैलने में तो पूर्णतया जो है बहुत बलिष्ठ हो रहा है। और उत्तरोत्तर उत्तर जो है घटने के बजाय, जैसे आप बता रहे थे कि पहले यूके वो था पहले, वो 300 कुछ आपने 99 या जो भी बताया, थ्री थर्टी तो नाइन थ्री हाँ थर्टी नाइन था। 39, आई, हाँ, 339 का एयर मतलब क्वालिटी इंडेक्स 339 तीन था, सौ इस समय उनतालीस 400 हो हो गया। गया। अब जी 400 हो गया, तो बताओ अब 400 का मतलब ये होगा कि 61 पॉइंट और ज्यादा बढ़ गया है। जी जी जी। तो इससे जब 61 पॉइंट इस साल में बढ़ा, और केजरीवाल जी की सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार कहे थे पटाखे बंद कर दिए हमने, तो प्रदूषण घटना चाहिए था, वो तो और बढ़ता नजर आ रहा है। स्वामी जी यहाँ मैं आपको जरा 2 मिनट रोकूंगा। बड़ी दिलचस्प ये बात यह है कि जब केजरीवाल साहब जी की रिहाई हुई थी जेल से, जब वो हाँ जी। सीएम थे और अपना जेल से चला रहे थे सरकार, जब इनकी जी जी रिहाई हुई थी, तब यही केजरीवाल यानी आम आदमी के पार्टियों ने खूब सारे पटाखे बजाए थे, फुलझड़ियां छोड़ी थी, तब जी जी प्रदूषण नहीं हुआ था। लेकिन गोपाल राय जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि पटाखे ना बजाए, यानी आप जो है हिंदू धर्म की आस्था से भी खेल रहे हो। साल में एक बार तो ये त्योहार आता है, थोड़े से अगर जी पटाखे लोग बजा लेते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है, पहली बात। दूसरी बात मैं जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या हमारे सनातन धर्म में किसी भी प्रकार से देवी देवताओं को खुश करने के लिए यानी बच्चों के साथ अगर आप पटाखे बजा लेते हैं तो क्या कोई गुनाह है क्या? जी वीरेंद्र जी बोले। जी जी, हमारा कहना ये है कि व्यक्ति अगर कोई कानून लागू करता है या कोई विचार विमर्श पैदा करता है या किसी प्रकार की ऐसी स्थिति आती है, या देश के ऊपर अगर देश जी सबसे पहले तो ये है कि स्वास्थ्य जब रहेगा, लोग जिंदे रहेंगे, तो राष्ट्र तभी तो जीवित रहेगा। जब स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो राष्ट्र कहाँ रहेगा। जी जी जी। बड़ी बात ये तो है इस उसी समय विषय जब ये पर। जेल से छूटे थे केजरीवाल साहब, तब ये पटाखे नहीं जी जी बजाने चाहिए थे, उस समय तो खुशी हाँ, नहीं मना रहे थे। उसके जब बाद यही बात। आम आदमी पार्टी तो खुशी मना रही थी, लेकिन पूरी जनता पे इन्होंने थोप दिया कि आप बिल्कुल खुशी नहीं मनाएंगे क्योंकि दिवाली नहीं है, दिवाली मत मनाइए, एक तरह से ये संदेश था। जी जी, ये तो हो सकता है कि ये संदेश इनका जो है कुछ अपने वोटरों को खुश करने का होगा, जिनके वोट उनको जी ज्यादा जी जी, पड़ते हैं। बिल्कुल सही कह उस रहे हैं आप, पक्ष बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ कुछ ऐसी बू आ रही है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये हमने भी कहा है, विरोध हमने भी करा है, ऐसा नहीं है, हमने लिख के दिया है। हमने इसलिए दिया कि अपनी विचारधारा के अंतर्गत दिया, पूरा सटीक जानकारी लेने के बाद दिया, और पूरा जी सब कुछ जानने के बाद। क्योंकि मैं पहले बहुत पहले से छोटा ही था, तब से पर्यावरण के प्रति और जीव जंतुओं के प्रति हमारा बहुत लगाव रहा है। और इन बिल्कुल सही। लोगों ने जो है ये दो मुंह की भाषा करते हैं, तो या तो फिर ये किसी फंक्शन में, किसी उसमें त्योहार में, या किसी भी धर्म के मजहब के हो, सबके लिए एक रूल बने। या करेक्ट। ऐसा नहीं है कि विशेष हिंदू का त्योहार या हिंदू का पक्ष देख के तब वो समय मौके की मार करें, ये भी गलत बात है, बिल्कुल सरासर गलत जी जी, है। कोई बिल्कुल भी सही। ऐसा इस प्रकार की जो है प्रतिशोध की भावना और घृणित भावना से भी किसी नियम को लागू करना एक बहुत बड़ा देश के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि इससे जी प्रतिशोध की जी भावना बनती है। जी, और प्रतिशोध की भावना से कोई प्रतिबंध या कोई नियम लागू नहीं करना चाहिए, बल्कि जनहित की जी भावना से करना चाहिए था। करेक्ट। अगर वास्तव में अगर वो जनहित की उनकी भावना होती, तो वो लोगों को, जो अगर वो जनहित की भावना होती, तो उस वक्त वो खुशियों में पटाखे क्यों फोड़े, जो अगर वो बहुत पहले से प्राचीन काल से ही पर्यावरण प्रेमी थे, तब उनको बिल्कुल सही पर्यावरण कहा, का ख्याल क्यों नहीं आया। अब बिल्कुल वो सही कहा। इससे ये लगता है कि तुरंत दिवाली के समय जो है लागू कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हिंदू के त्योहार को टारगेट करने की प्लानिंग है। करेक्ट। और हम तो हमेशा कह रहे हैं, हमेशा कहते आए हैं कि भाई इस तरह से जो है, अब जब हिंदुओं को त्योहार या पर्व दे करके तुम उस मौके पर लागू कर रहे हो, तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि हिंदुओं के साथ ही कोई बदले की भावना निकालना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अपने जो वोटर हैं, जो लोग जिन लोगों के विशेष धर्म के विशेष लोगों के वोट मिलते हैं, तो ताकि ये प्रतीत हो उनको कि देखो हमारी सरकार ने उन- चैलेंज दिया है
और हिंदुओं को जो है रोक लगा दी है। तो एक इस तरह का संदेश देने का मतलब ये है कि आपसी धर्म और विवाद, एक तरफ ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं भाईचारा। भाईचारा ऐसे बनता है कि एक त्योहार को जो है अनुमति दी जाए, एक त्योहार को प्रतिबंध लगाया जाए, ये कोई भाईचारा नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये तो विवादास्पद सिस्टम है और अपने अनुसार जो जी है ये कानून लागू करने वाली बात है। कानून लागू होता है तो हम जी ये कहेंगे उनसे कि आगे कोई भी किसी प्रकार की खुशियां, अगर आपकी पार्टी भी या जीतती है या हारती है, अब जब पटाखे फूटते हैं तब भी तो फूटते हैं, जब विधायक सांसद लोकसभा में या कोई अन्य जीते हैं तब भी पटाखे फोड़ते हैं, जी हमने देखा है। तो उस टाइम इन लोगों को पर्यावरण का ख्याल नहीं आता, तब भूल जाते हैं ये। तो इस तरह से जो है अब देखते हैं आगे धीरे धीरे इनका जो ये कानून जो लागू किया इन्होंने, अब इनके जो है विदाई पर या किसी भी प्रकार की खुशी पर अब इनको देखते हैं कि पटाखे फोड़ते हैं कि नहीं फोड़ते। नजर तो इन पर रहेगी, तब जवाब देंगे इनको ठीक से। और जी हमने जी ये कहा कि भाई, हमने ये नहीं कहा मैं किसी सरकार के विरोध में नहीं हूं, बल्कि हमने सीधे सच्चे स्वभाव से कहा है कि प्रदूषण हो रहा है, बच्चों के फेफड़े खराब होते हैं, बच्चों के दमा जी और जी श्वास की बीमारी, छोटी उम्र में बच्चों को ये बारूद का धुआं बड़ा खतरनाक है। हमने सीधे भाव से कहा है, रोक लगाने की बात की है। हमने कोई धर्म को देखकर नहीं किया, हमने एक मानव और एक मानव जाति के लिए, और जीव जंतु, कितने पक्षी जो है धमाकों से उड़ रहे हैं। कई पक्षी मैंने देखा है जब धमाका होता है, उनके घर कहाँ हैं, उनके घर वृक्ष हैं, वृक्षों के ऊपर बैठ के उड़ जी जाते हैं दूर दूर। जब तक वो दूसरे जी वृक्ष जी में बैठते हैं वहां भी धमाका हो जाता है। कितनी बेचैनी है उनको। और हमारे पर्यावरण के पूरक हैं जीव जंतु, पशु पक्षी हमारे स्वामी जी पर्यावरण के पूरक। स्वामी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पशु पक्षी तो है ही हैं। अब आप देखिए स्ट्रीट डॉग्स, यानी जो कुत्ते हैं वो भी इतनी बुरी तरह डरते हैं कि खाना पीना जी छोड़ देते हैं। जी आप जी जी देखिए बिल्कुल। कितना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है और डरते कितने जीव जंतु, बहुत बुरी तरह डरते हैं। अब दो तीन जी, दिन आप चार बिल्कुल दिन सच कह पांच रहे हैं। दिन तक, 4 दिन 5 दिन तक तो बिग जी जो है धमाके होते रहते हैं। तो ऐसे में तो जी कुत्ते वो क्या जीव जीव भी पगला जाते हैं, वो जी जी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। और वो करेक्ट। इस प्रकार से उन जीवों के होता क्या है, उस धुआं से जीव भी मर जाते हैं, क्योंकि उनको वो घुटन करेक्ट। होती है, वो जहरीला धुआं होता है। जी जी और जी उनकी किसी चीज इतने प्रदूषण को सहन करने की क्षमता शक्ति बहुत कम होती है पशु पक्षियों में। जी जी हाँ, केवल गौ माता है या गंगा माता है या गीता है या कुछ भी है, शास्त्र है, पुराण है, धरती है, पेड़ है, पौधे हैं, जलवायु है, अग्नि है, वातावरण, सब जगह सभी चीज का खराब होता है। प्रदूषण तो सभी चीज में है। करेक्ट। अब जी जी धमाका होगा तो धमाका होगा, धमाकों से और तो और इतने हमारे जो पेड़ पौधे, छोटे पौधे भी जो हैं उनको, वो भी मुरझा जाते हैं। वो बारूद जब जाके वो धुआं वहां बैठता है उन पे, पौधों पे, छोटी छोटी फसलों पे, वो भी नष्ट होने का खतरा है। करेक्ट। अगर अगर ये लोग पर्यावरण देखते हैं तो इतनी बारीकी से सब चीज नहीं देखते। ये देखते हैं सरकार का ये देखते हैं कि इस सरकार के त्योहार में पटाखे फूट रहे हैं, उस सरकार के लिए प्रदूषण हो रहा है। अब जी ये जो है सरकार का धर्म का प्रदूषण धर्म के लिए प्रदूषण बता रहे, पर जीव जंतु, इतने पेड़ पौधे, पशु पक्षी और अन्य चीजों की कोई वार्ता नहीं की इन लोगों ने, कोई चर्चा ही नहीं की। तो इसका मतलब ये होता है प्रतिशोध की भावना से ऐसा हो रहा है। इनको समझाना चाहिए था ना, कि इनको पॉइंट दिखाने चाहिए थे किस लिए खतरा हो रहा है, क्यों बंद करा रहे हैं। अब केवल दिल्ली में प्रदूषण तो हमेशा बहुत सालों से रहा है, होता ही है वहाँ, जी क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन जी ज्यादा जी है, गाड़ियां, वाहन इत्यादि ज्यादा हैं। अब तो खैर जितने ट्रेनें थी पहले, इंजन कोयले से, इससे बहुत धुआं छूटता, वो भी बहुत कम हो गया काफी। नहीं तो पहले ज्यादा धुआं उससे भी होता था। पर अब तो जो करेक्ट। है बताए, अब तो जो है सीएनजी वाली जितनी गाड़ियां हो गई, अब तो काफी जो है बहुत कम है, डीजल पेट्रोल से दिल्ली में ज्यादा चलती हैं। फिर भी इतना जी प्रदूषण फिर जी भी जी हो रहा है। तो इतना प्रदूषण फिर भी उसके बावजूद भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है, या तो फिर कोई ना कोई, या तो वहाँ कचरा इस प्रकार का जलाया जाता है, उस कचरे से भी वहाँ धुआं हो सकता है, इस प्रकार का प्रदूषण हो सकता है। स्वामी जी जब ये सरकार नहीं थी पंजाब में आम आदमी पार्टी की, तब हाँ ये जी, हाँ जी। बोलते थे दिल्ली में प्रदूषण होता था तो ये बोलते थे पंजाब केजरीवाल से आया। साहब एक्स चीफ मिनिस्टर की बिल्कुल पराली सही जल कह रहे हैं। रही है पंजाब में, उसका हाँ हाँ प्रदूषण जी। आ रहा है। नहीं, अब लेकिन नहीं आ अब रहा है। पराली जब चल, जी
अब नहीं जी आ बोले। रहा है। अब केजरीवाल जी के आदमी वहां हैं, अब नहीं आएगा। जी, क्यों? अब यहाँ केजरीवाल जी तक की कि सर। यहाँ तक कि जितने भी जजेस हैं उन्होंने भी सो मोटो लिया है, केजरीवाल जी साहब जी को नोटिस भी दिया है कि जी जी आम आदमी पार्टी को नोटिस दिया है कि आप जजेस वहीं रहते हैं आउटर में, जब वो आते हैं हाँ जी देखते हैं फरारी जल रही है, सारा प्रदूषण जी जी दिल्ली में आ रहा है, बहुत नाराज हैं जी जज भी, यानी चारों तरफ से घिर चुके हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर नहीं केजरीवाल साहब, इनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि दिल्ली वालों को किस तरह से सेटिस्फाई करें, यानी कि दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के पीछे तो पड़ गए, हर चीज के पीछे जी दिल्ली वालों के पड़ चुके हैं। अब जी जी देखना यह है कि जो आम आदमी पार्टी है जी आने जी वाले चुनाव में किस तरह से कंपनसेट करती है, चुनावी घड़ियों में इनका क्या हाल होने वाला है, ये तो दिल्ली की जनता ही बताएगी या जी जी वहां के जो लोग हैं वो बताएंगे। हम आप तो जी केवल एक गैस ही कर सकते हैं कि वो जी दिल्ली जी में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, क्योंकि जी दिल्ली बिल्कुल की सही। जनता अब जनता नहीं है, जनता सब समझती है। जी 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 बताएं देखो, पंकज। देखिए सरकार सरकार का जो मुखिया है इस वक्त वहाँ कोई मुखिया नहीं है, सरकार को चलाने जी वाला कोई तंत्र नहीं है। वहाँ कोई लोकतांत्रिक ढंग से कुछ काम हो नहीं रहा है, ना वहाँ कुछ उन लोगों की बस की कोई ऐसे अब आगे भविष्य में संभावना है कि उनका कोई मुखिया होगा वहाँ मुखिया। बड़ी बात यह है कि कोई मुखिया ही नहीं है, और जो मुखिया थे तो वो झूठे थे, और उस झूठ जी के जी कारण वो आज फंसे हैं, जेल में घूम रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी। ये जी उनका जी सब झूठ जो है उनको भटका रहा है इस वक्त। तो ऐसे जी झूठे मुखिया मुखिया झूठे निकले हैं, तो उनके इर्द गिर्द दो चार जो चल रहे हैं वो क्या वो बहुत बड़े हरिश्चंद्र तो बनेंगे नहीं। नहीं और नहीं मैं भी ये कहता हूँ कि आने वाले समय में जनता अभी भी सचेत हो जाए, अभी भी मौका है, अभी भी जो है ऐसे मदांध न बने कि जो बिल्कुल एक तरफ की केजरीवाल केजरीवाल वो जो हवा में और धोखा में ऐसा लहर चली थी, उस लहर के पीछे मत भागो, पहले जमीनी देखो हो क्या रहा है। जमीनी बिल्कुल जनता सही को कहा भी आपने। तो देखना चाहिए, और जमीनी जी बिल्कुल बिल्कुल जनता को सही कहा। देखना चाहिए। जनता जो है भड़काए में उकसाए में थोड़ा इन लोगों के बहकाए में आ जाती है, बस वो जनता फिर वो जी एक धुन में जो है वो रातों रात में ऐसा माहौल बनाते हैं। क्योंकि ये लोग जो है ना हमेशा नैतिकता का सहारा नहीं लेते हैं, ये हमेशा सहारा लेते हैं विदेशी फंड और विदेशी मशीनरियों का सहारा लेते हैं। बहुत सही, दूसरा, बहुत सही कह रहे हैं, बहुत देशद्रोहियों सही। का देशद्रोही और राष्ट्रद्रोहियों का सहारा इनको बहुत बड़ा सहारा है, राष्ट्र भक्तों का जी कोई जी सहारा नहीं है इनको। और करेक्ट। ये सरदार इनका सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, और ये जो है इनका जो ये जो भाषा बोलते हैं, एक कुर्ता पहनते हैं, उसका कुर्ता पहन करके वो दिखाते हैं हम भी वही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इनमें से कोई ये बता दे कि हमारे भी पूर्वजों ने या किसी ने या कोई ऐसा बलिदान दिया हो देश के लिए, मरे हो। ये तो सब भीड़ तंत्र है, इन लोगों ने हवा में वोट दिए हैं और हवा में चल रहा है, कुछ नहीं है। ये देश को जो है बिल्कुल ये इन लोगों ने जो है 12 साल समझो पीछे हो गया दिल्ली, 12 साल पीछे जी घसीट दिया इन्होंने दिल्ली। और हम तो ये जी जी मानते हैं कि यहाँ पर इसलिए जो है बहुत एक समझदार और सूझबूझ एक जो है वहाँ मुखिया की जरूरत है। दिल्ली मांगता है एक अच्छा श्रेष्ठाचार और जो नेतृत्व वहाँ का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो है, अब वहाँ दिल्ली की मांग है, और दिल्ली में अब परिवर्तन की जरूरत है। मैं ऐसा अनुभव करेक्ट। कर रहा हूँ अब क्योंकि बिल्कुल अब सही है। बिल्कुल वो बात नहीं रही है, और जनता भी समझे इस बात को। मैं नपी तुली बात कह रहा हूँ, गलत नहीं, जो सही है होने वाला है भविष्य में। एक दिन ऐसा होगा कि लोगों को ना समय पर बिजली मिले। आज तो फ्री का जो है इन्होंने रट लगा रखी है, और जो फ्री वाले जितने जो भगत हैं पंगत में बैठने क्या- वाले, इन फ्री भगतों को भी देखना स्वा, एक दिन जो है, ना बिजली फ्री तो फ्री, स्वामी जी पैसे भी नहीं मिलेगी। स्वामी जी स्वामी जी जी दिल्ली सरकार के पास तो खजाना खाली हो गया है, केवल 2 महीने हाँ का ही हाँ जी उनके पास खजाना है, या सैलरी दें या फ्री को एडजस्ट करें, दिल्ली के पास हाँ। तो तो खजाना ही नहीं है। वो समय आ रहा है जब वो जो है फ्री तो आ गया। छोड़ो, बिजली पैसे में नहीं मिलेगी वहां। ये जी जी ये जी लोगों को आज फ्री का जो नारा दिया था इन्होंने, आने वाले समय ये बोलेंगे अरे हमसे इतना जितना ले लो पर भाई लाइट भेज दो, हमारे यहाँ बिजली आनी चाहिए। बिल्कुल सही ये कहा आपने, स्थिति हो बिल्कुल सही जाएगी। कहा।
बिजली जी भी जी। बंद होगी और पानी पानी भी नहीं होगा वहाँ। बिजली और पानी के त्रास हो जाएंगे दिल्ली के अंदर। इन करेक्ट। लोगों को कम से कम ये देखना चाहिए था कि फ्री फ्री करके फ्री ये आएगी कहाँ से? जहां तक ये टनल जो बनते हैं, जहां बांध बनते हैं, वहां बहुत बड़ा खर्चा आता है। वहां खर्चा कौन करेगा? घर में तो बिजली करेक्ट। तुम्हारे फ्री होगी। इतने कर्मचारी लगे हैं, इतने अधिकारी लगे हैं, इतना पूरा शेड्यूल लगा है, पूरा मशीनरी लगी है बिजली पैदा करने में, उनकी तनख्वाह कौन देगा? ये लोगों ने नहीं सोचा। कहाँ से बिल्कुल सही आएगा ये कहा। बजट? या तो फिर इनको जो है बिना बिजली के रहना पड़ेगा, या फिर ये लोग सहयोग करके या करें कि भाई जो सरकार का जो भी टैक्स बनता है उस हिसाब से उतना दें। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे बिजली का हो या पानी का हो या अन्य रोडों का हो, जो भी खर्चा हर चीज में बजट लगता है, स्वामी जी, तो स्वामी फ्री तो जी, कभी। आ, आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली वाले जो भी वहां रहते हैं, वासी हैं दिल्ली के, उनको तो हर चीज के लिए इन्होंने तरसा दिया। यानी फ्री फ्री करके सारे दिल्ली वासियों को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। उसी जी तर्ज बिल्कुल। पे ये पंजाब को कर रहे हैं। पंजाब और जी दिल्ली में कोई अंतर नहीं रह गया है। जी अब जी तो पूरी जनता ऑल ओवर इंडिया सतर्क हो गई है। इनको जी किसी राज्य से आधी सीट भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बिल्कुल। झूठ का पुलंदा खुल ज, चुका है। इनके झूठ के पुलंदों का पूरा खुल चुका है। कोर्ट ने भी खोल दिया है, और कुछ इनके नेता नांगल थे उन्होंने भी खोल दिया है कि अंदर कुछ नहीं है, जो है सब बाहर जो दिखता है वही है। क्योंकि जी चीफ मिनिस्टर जो केजरीवाल साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर जो थे, उन्होंने झूठों के केवल बादशाह। अपना अपना देखा है और अपने परिवार को सुखी रखने का तरीका रखा था, देखा था। शीश महल बनाया था, 40 साल नहीं जाने का सपना देख रहे थे, दिल्ली को लूटने का सपना देख रहे थे, और यहां जी तक कि दिल्ली वालों को बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब देखिए, दिल्ली वाले मजबूर हैं, दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य रहेगा तभी ये लोग कमा सकते हैं, तभी ये लोग कर सकते हैं। दिल्ली छोड़ रहे हैं लोग। कितनी बड़ी जी जी विडंबना है स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। तो वही वही बात आई कि दिल्ली में जब अभाव हो जाएगा हर वस्तु हर चीज का, तो पलायन करेंगे लोग, वो तो निश्चित है। जी जी जी। वहां जाएंगे। पलायन शुरू हो गया है अब स्वामी जी, पलायन शुरू हो गया है। दिल्ली से अच्छा जी। कई, हमारे राजस्थान में यानी जयपुर में भी कई लोग थे, फैमिली वाले आ चुके हैं। मैंने आज उनसे पर्सनली पूछा, आप दिल्ली से क्यों आए हैं? उन्होंने बोला अच्छा कि जी। दिल्ली अब रहने लायक नहीं है, क्योंकि पानी में जो है बदबू आता है, और जो वहां पे इस समय प्रदूषण है इतना गंदा हो चुका है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यानी जी जी बीमारी का घर हो गया है दिल्ली। जी जी। मैंने कई यहाँ आए हैं राजस्थान, जयपुर में कई लोगों, 4-5 फैमिली से मैंने पूछा। हाँ जी। तो बताइए क्या तो हाल होगा दिल्ली वालों। इनका ये है कि खुशबू वाला या शुद्ध पानी अपने अपने जनों को दे रहे हैं, और जो कनेक्शन बदबू वाले हैं वो उन लोगों को इन्होंने स्वामी किए हैं जी, जो अभी लोग। केजरीवाल साहब जो यात्रा में निकले थे, तो एक इंसान ने इनको एक गिलास पानी दिया, आप इसको पी के दिखाएं। जी जी। केजरीवाल साहब ने वो पानी को हाथ ही नहीं लगाया। अच्छा जी। ये अब तो ये बताइए। पी नहीं पा रहे हैं और जनता को पिला रहे हैं बदबूदार पानी। जी जी, जो काम हम अपने आप नहीं कर सकते, जो हमको पसंद नहीं है, तो दूसरे के लिए क्यों वो कर रहे जनता हैं? से करवा रहे हैं। जी जी जी। तो अगर ऐसी हालत इनकी रही, क्योंकि ये बढ़िया बढ़िया चुंगने वाले हैं ये जो है ना, तो इसलिए वो कहा ना कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, कल ऐसा कलयुग आएगा, हंस खाएगा, चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। खाएगा। हम बिल्कुल हम सही तो कहा। ये कह रहे हैं कि दिल्ली को कोई हंस विचारधारा का व्यक्ति चला पाएगा? ये वाणी हमारी जी बिल्कुल जी, गलत नहीं है प्रभु, सटीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हंस वृत्ति का होगा, केवल दिल्ली अब उसके हाथ में होगी। इन कौवों के हाथ में जो है दिल्ली बर्बाद हो गई। इस तरह से जी जो है ये केवल हीरा मोती खाने वाले हैं। मेरा भतीजा, मेरे फूफू, मेरी मासी, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, ये तो उनका सारा पहले इन विचारों को करके तब उनको जो है ना आपस में ये सब लोग बंदर बांट करते हैं।
और इसलिए जनता के हाथ कुछ नहीं लगता है। भतीजावाद चल रहा है। ये रिश्तावाद तो जी। ये जितना ठगबंधन है, जितना गठबंधन है, ये सब लोगों के लिए सूचना है हमारी ओर से, आपके चैनल के माध्यम से। ये सबके एक जैसे लक्षण है, जब इनके लक्षण न होते तो इकट्ठे कैसे होंगे? इनके लक्षण खराब है। और ये जितने जो है देश में जितने जेब कतरे हैं, जो देश को घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, देश को लूटते हैं, देश के साथ इस प्रकार के धोखा देते हैं, अपहरण करना, किडनैप करना, पैसे ठगना, ये बहुत बड़ा इनका गिरोह है। और एक गिरोह बंदा आदमी जो बताओ देश के लिए कह रहे हैं हमें मुखिया बना दो, हम देखो इनको शर्म नहीं आ रही है कतई पहले भी। और केजरीवाल को तो जो है, केजरीवाल को तो साबित कर दिया है कि भाई झूठों का सरदार है। इसको अब सरदार जब झूठा है तो वो जो सिपाही जितने हैं साथ में, क्या आप आशा रखोगे भविष्य में कोई वहाँ प्रतिनिधित्व करेगा दिल्ली का, या नेतृत्व कर सकता है कोई? क्या नेतृत्व करेंगे ये लोग? अब एक उसको बैठाया नाम तो। स्वामी जी, एक कहानी याद आती है अली बाबा 40 चोर की, सुनी है आपने? जी हाँ, सुनी है। जी 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 जी। अली बाबा 40 चोर। हाँ, तो अली बाबा और 40 चोर तो इसी प्रकार के जो है ना, वो उसमें 40 कूप बने होते हैं। और वो इसी प्रकार के, तो हमारा कहना यही है कि वो अली बाबा है, बाकी 40 चोर इर्द गिर्द मिल गए, सब के सब जो है। अली बाबा ने कहा देखो ऐसा है, अब हमारे ऊपर खतरा आ रहा है, 40 चोरों सावधान, सब मजबूत हो जाओ। तो वही है, आज वही दशा और दिशा देश की लग रही है। तो इनका अब जब इनकी भाषा आप कभी सुनते होंगे, बोलते नहीं हमारा लक्ष्य केवल मोदी को हटाना है और योगी को हटाना है। अरे भाई क्यों हटाना है? उन्होंने करा क्या? पहले नहीं, अपराध तो साबित करें। योगी मोदी ने करा क्या अपराध देश के लिए? जी जी जी। देश को तो तीसरे नंबर पर लिया है, तो इसलिए हटा रहे हो। जी जी। और तुम लोग ने 12 नंबर पे छोड़ रखा था, 70 साल से 12 नंबर, और आज जो है तुरंत 10 साल के भीतर 3 नंबर पर पहुंच गए। कहने का मतलब इकोनॉमी हमारी इतनी जो है इस तरह तेज तीव्र गति से बढ़ी है। तो ये परेशानी है इनको कि यानी ये जो तीसरे नंबर पर भारत गया, आज कम से कम 10 तो क्या 13-14 पे हम पहुंचा देते। इनका तो ये है। और वो 13-14 पे इसलिए पहुंचता कि जो जनता का, जो पब्लिसिटी का, जो अपने भारत का विकास के लिए जो एजेंडा बनता है, जो बजट बनता है, वो तो जेबों में जाता था। इसे इनको चिड़स इसलिए है कि जो चोरी हम करते थे, वो चोरी जो है वहां सीधी भारत में लग रही है जी, इसलिए उनको हटाना है। लक्ष्य उनका यही है कि इनको हटाओ। ये यहाँ लग क्यों रहा है? ये चीज तो हमारी जेब में जानी थी, हम वहां सत्ता में होते, इसे इनको मिर्ची लग रही है। परेशान तो इसलिए हैं ये लोग। साफ साफ बात है, जो सीधी सीधी बात है और सच्चाई की बात है, वो ये अनुभव किया हमने। इनको दिक्कत इसलिए है। मेरे को तो ना तो भाजपा वाले दे रहे कुछ, ना तो ये पावर पार्टी वाले दे रहे कुछ भी। पर हम ये कह रहे जो कर रहे हैं मैं वही बोलूंगा, मैं चुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। अरे करके दिखाओ ना, तो तुम्हारी भी हम उपमा, हम बड़ाई, ना तो हम निंदा करते ना बड़ाई करते। जो जैसा करेगा उसको, निंदा वाले की निंदा करेंगे, बढ़ाई करता तो उसको बोल देंगे हम कि भाई तुम ठीक कर रहे हो। अब ये इस तरह से जो है पीछे पड़े हुए हैं। ये इनका लक्ष्य ये है कि मतलब ये है कि हिंदू धर्म की बेइज्जती करो, हिंदू धर्म को डाउन करो, हिंदू धर्म को तौहीन करो, ठीक है, ताकि लोग बड़ी इज्जत करें हमारी, हमारे वोटर खुश रहे हमसे। वो वोट उन वोटरों के लिए, उनको खुश करने के लिए ऐसी जो है कटआउट भाषा करते हैं हमेशा। 20% वोट के लिए ये सारा नाटक कर रहे हैं। एक जामी कुमायत के लिए 20% वोट के लिए ये सारी कवायद हो रही है। हाँ, तो ये अब पत्तों में भैंस को ढक रहे हैं। भैंस कब तक पत्तों में ढक के रखोगे? एक धड़ाम से उठेगी, झटके से पत्ते सब इधर उधर बिखर जाएंगे। ये झूठ के जितने पत्ते सत्य की भैंस उसके ऊपर रख रहे हो, तो उछड़ के बता देगी कि देखो मैं तो यहाँ छुपी हूँ। कितना छुपाओगे झूठ के पत्तों में? तो सत्य कभी झूठ के इन पत्तों से नहीं छुप पाता। इसलिए जो है अपना सत्यनिष्ठता से काम करें, लोगों का विकास करें, प्रजा के बीच में जाएं, लोगों की समस्याएं सुने, अपने अपने वार्ड में जाएं, अपने उसमें जाएं। हम विपक्ष पार्टी को भी कहते हैं और पक्ष की पार्टी को भी कहते हैं, जो जमीनी समस्याएं सुनेगा वो जरूर जीतेगा, कभी नहीं हारता। जनता आज समझदार हो गई, जानती है कि ये व्यक्ति हमेशा हमारे सुख दुख में आगे आते हैं। अगर आप कोई सुख दुख जाति देख के सुख दुख में जाते हैं, धर्म देख के सुख दुख में जा रहे हैं, बताओ। और कभी काम होता था, कोई चीजें बढ़ती थी, कोई वस्तु पदार्थ कुछ बांटते थे, तो
इतना प्रचार करा देते थे मीडिया, वो जो बोलते हैं ना गोदी मीडिया, गोद में बैठी रहती थी हमेशा। अब सब बिलों में घुस गए। कुछ तो ऐसे आ गए कि उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम उनके बारे में चर्चा ही नहीं करते, इतने भयभीत हैं इस वक्त। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो इधर की तरफ आ गए। अब वो सरकार की तर्ज बोलनी शुरू कर दी। इन लोगों का तो हम आपको जो सच्चाई बता रहे हैं प्रभु, हमने सुना है, देखा भी है। और ये लोग उस टाइम हवा करते, देखो कांग्रेस सरकार ने इतना वहां जो है बांटा है गरीबों में, ये किया है। वो तो केवल जो है ये देख करके बांटते थे कि हमारे वोटर हैं। अगर दूसरे के वोटर, अगर दूसरे अपोजिट पार्टी के वोटर हैं तो बोला नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नाम नहीं चढ़ा, ये तो छूट गया, या क्या कारण है। वो जो है पहले प्राथमिकता के आधार पर है, जिनके नाम नोट है उन्हीं को मिल रहा है। अब ऐसा करते थे जी स्वामी, जी स्वामी। और उनके दिलों को तोड़ते थे, गरीबों को। ये लोग जो है था ना, बहुत बुरी तरह उनका अपमान करते थे। और हमेशा बोले गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। और गरीब हटाए नहीं, इन्होंने गरीब मिटाए हैं। जितने गरीब देखे सबको कुचलाए। इसलिए अब मोदी जी कह रहे हैं कि देखो कि त्योहार जो गरीब सा गरीब है, एक जमादार भी जो है वो भी आशा रखता है कि मेरे घर में भी आज दिवाली मन जाए, मेरे घर में आज खुशी मन जाए, मेरे बच्चे भी जो है कुछ खा पी लें, कुछ मैं देख लूं। तो उसके लिए जो सबकी गंदगी हमने थूका है, मूता है सड़कों में, कुल्ला करा है, फेंका है, लार जलार फेंकी है, वो बेचारे जाके हमारी उसको पहुंच रहे हैं। और हम इतने बेशरम बदतमीज हैं कि उनका अपमान करते हैं। धन्य कह रहे हैं, धन्य। अब मोदी जी ने इसलिए उनके पांव धोए थे कि हमारे भारत के पहले देवता हैं ये लोग, जो इतने जो है भारत को शुद्ध बना रहे हैं, धरती माता को पवित्र कर रहे हैं, भारत माता को शुद्ध कर रहे हैं। ये ऐसे लोग, ये है पहले सब सच्चे भारत माता के पुजारी हैं। वो उनकी इज्जत नहीं करते। उनको ऐसे बोलेंगे इधर आ, यहाँ झाड़ू मार, यहाँ नहीं सफाई कर रहा है, देखो बताओ। अरे वो भी इंसान है, उसकी भी इज्जत है, उसका भी स्वाभिमान है, वो भी एक मानव हमारी तरह है। तो वो तो बेचारा, अभी हमने पूछा एक से, जमादार झाड़ू मार रहे थे, 4-5 थे वो इकट्ठे। हमने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम जमादार क्यों बन गए, कैसे बन गए, अपनी कुछ परंपरा बताओ बेटा। तो बोला गुरुजी हमको ज्यादा पता तो नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा है, पता मैं बता देता हूँ बेटा। ये ऐसा हुआ जब इन मुगलों ने, अत्याचारियों ने, इन आतंकियों ने जो है उनको बहुत आतंकित करा, तलवार और बंदूक के बल पर ये बोलने लगे कि तुम जो है मुस्लिम धर्म अपना लो, हिंदू थे वो हिंदू ही हैं और आज भी हिंदू हैं। इतने स्वाभिमानी हैं ये लोग। तो उन्होंने उनको पंच करा, डराया धमकाया, उनको बंदूकें तलवारें दिखाई। उन्होंने कहा सुन लो, धर्म नहीं बदलेंगे हम। तो बोला हम भले गंदगी और मैला कुचला उठा लेंगे, तुम्हारी सफाई कर लेंगे, लेकिन अगर कहोगे धर्म बदल लो, वो गंद हमको पसंद है लेकिन हम धर्म बदलना पसंद नहीं। वो लोग हैं ये, जिन्होंने अपने देश और धर्म के लिए दूसरे की गंद उठाना स्वीकार किया, लेकिन इन्होंने अपने धर्म को नहीं बदलने दिया। वो लोग हैं, उनका अपमान करते हैं, अपमान करते हैं। हम लोग कैसे सहन करेंगे ऐसी बातें। और खाई के पान बनारस वाला, और गाते रहे पचड़क लाल लाल करते रहे, पूरी रोड, पूरे स्टेशन, पूरे हॉस्पिटल। और ये बेचारे मर गए धो धो के, तमाशा कर रहे हैं देश को। ऐसे तमाशबिन लोगों को ये सिखा रहे हमारे आने वाली जनरेशन पीढ़ी को, ऐसे बता रहे कैसे सोडा मारना है, कैसी सिगरेट पीनी है, कौन सी पीनी है, कौन सा गुटखा खाना है। इसीलिए तो हमारे देश को ऐसे लोगों ने, हमारे आने वाले बच्चों को, पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, नशे के गर्त में डाल दिया। आज देश बर्बाद हो रहा है। हमारे आश्रम के पीछे देखता हूँ मैं, बड़ी पीड़ा होती है। हालांकि मैं मजबूरी में फेंक देता हूँ, फिर पानी फेंक देता हूँ जो ऊपर, तब भागते हैं। वो भागते ही नहीं है, और नीचे से वो गाली गाड़ते हैं, फिर पत्थर फेंकते हैं। माँ की धी गंदी गंदी गाली गाड़ रहे थे। मैंने कहा भागो यहाँ से, नहीं तो अभी देखो तुम स्कूल पढ़ो, तुम्हारी उम्र 11-11, 12-12 साल के बच्चे हैं, 13-13 साल के बच्चे हैं। अब बताओ 17-18 साल से लेकर और ये करीबन 13-13, 14-14 साल के बच्चों को, अरे ई रिक्शा चलाते हैं, उसमें ई रिक्शा में ज्यादातर छोटे बच्चे चला रहे हैं, वो नशा कर रहे हैं ये बच्चे। मैंने एक बात और जी स्वामी, ऐसा कुछ अनुभव है मेरा। तो इतना ऐसा बना दिया गया पूरे भारत को, ऐसा जाल बिछा दिया कि मतलब सबको नशाबाज बना दो, देश को बर्बाद करो, इकोनॉमी को। ठीक है स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए
और आपने फरारी के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में, दिल्ली के बारे में, दिल्ली की जनता के बारे में बहुत कुछ बताया। जनता अब सतर्क हो जाए, क्योंकि जनता जी ने जी भी सुन लिया। ब्रह्मदत्त पुरी जी ने जो बताया है, 140 करोड़ जनता के लिए स्वामी जी ने जो आह्वान किया है, वो आह्वान को बिल्कुल ध्यान दें। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत स्वामी जय जी। भारत, जय जय।